समानता का अधिकार दिया। इससे पहले देश के अंदर वर्गीकरण जो किया जाता था वर्ण व्यवस्था के आधार पर था, और बाबा साहब ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था एक ऐसे मकान के रूप में है जो 4 मंजिला मकान है, और लेकिन उसमें ऊपर जाने और बाहर नीचे आने के लिए कोई सीढ़ी या कोई दरवाजा नहीं है। जिस माले पर उसका जन्म होता है उसी माले में उसे जीवन भर रहना पड़ता है। उसने सबसे ऊपर के माले पे ब्राह्मण को रखा, जो वहां पर जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण है, चाहे उसके पास ज्ञान नाम की कोई चीज ना हो, लेकिन वो नीचे के स्तर पर नहीं आ सकता है। और शूद्र को नीचे लास्ट पायदान पर रखा, जो कितना भी योग्य हो उसे आप सर्वश्रेष्ठ नहीं बना सकते, वो शूद्र की श्रेणी में ही रहेगा। तो एक ऐसी मंजिल बहुमंजिला इमारत के रूप में बताया जिसमें बाहर निकलने की कोई दरवाजा नहीं है, न आप अपनी योग्यता के बल पे ऊपर जा सकते हैं और अयोग्यता के कारण आपको नीचे रखा जा सकता है। तो बाबा साहब ने कहा ये बहुत ही असमानता है देश के अंदर। व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी शिक्षा और उसकी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उसके जन्म के आधार पर। और जब तक व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं होगा, उसको उसके अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक देश में समानता इक्वलिटी नहीं आ सकती। बाबा साहब ने कहा कि यदि महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अधिकार नहीं देंगे तो हमारी आजादी अधूरी आजादी है। यदि आजादी का सही अर्थ आपको समझना है तो महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समानता के अधिकार देने होंगे। तो बाबा साहब मसीहा थे जिन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया। बाबा साहब ने कहा कि देश के अंदर धर्म को लेकर विवाद होता है, लेकिन इसको सही मायने में यदि समझा जाए तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म 14 सितंबर 1956 को ग्रहण किया नागपुर के अंदर, और इन्होंने 5 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। क्योंकि एक वो दौर था जब बाबा साहब ने 5 साल तक कालाराम मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए बड़ा संघर्ष किया, और 5 साल के बाद ये परिणाम निकले कि केवल जाति विशेष के आधार पर ही बाबा साहब को उसमें प्रवेश करने से वंचित कर दिया गया। तो बाबा साहब ने ये कहा उस समय 1930 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इस हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। और उस बात को बाबा साहब ने 1956 में सिद्ध करके दिखाया, और इसके बाद 6 दिसंबर 1956 को ही बाबा साहब की मृत्यु हो जाती है। इतने कम कार्यकाल में बाबा साहब को इस धर्म का प्रचार का अवसर मिला। यदि यह समय 2-5 साल और होता तो परिस्थितियां कुछ और होती। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि बाबा साहब के योगदान को एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष से सीमित करके यदि हम मानते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो शायद हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बाबा साहब वो मसीहा है देश के, वो पहचान है जो विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जाती है। और बाबा साहब का योगदान हम सब के प्रति है, हम सब उसके प्रति ऋणी हैं, और हमारा कर्तव्य है कि बाबा साहब की जो जयंती मनाई जाए वो इस प्रकार से मनाई जाए, एक भव्य तरीके से मनाया जाए, एक इतिहास बन जाए। और शहरों में अलग अलग गुटों में बंटकर यदि टुकड़ों में आप किसी आयोजन को करते हैं तो आपकी शक्ति शून्य हो जाती है। जो भी शहर में आप रहें, आप एकजुट हुए, एक मंच पर आए और एक भव्य तरीके से बाबा साहब के जन्म उत्सव को मनाएं, जो एक इतिहास लिखा जाए, तो हमारी सही श्रद्धांजलि बाबा साहब के प्रति होगी। हमें लगता है कि आप अपना योगदान देंगे और बाबा साहब से जो हमें मिला है उसे समाज तक लौटाएंगे, पे बैक टू सोसाइटी कराएंगे। बाबा साहब ने एक ही नारा दिया 1942 में कि शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित तो शायद हमारा समाज हो चुका है, लेकिन संगठन के लेकर अभी उलझन में है। हर व्यक्ति अपना संगठन बनाने में लगा है, जिससे समाज की शक्ति विहीन होती जा रही है। और जब तक कोई भी समाज संगठित नहीं होगा तब तक उसको राजनीतिक पकड़, राजनीतिक ताकत उसके हाथ में नहीं आ सकती है। और जो सत्ता में काबिल समाज होता है उसके साथ कभी अन्याय नहीं होता है। जो बिखरा हुआ समाज होता है
बिछड़ा हुआ होता है, उस समाज के साथ हमेशा अन्याय होता है, ये सर्व सत्य है। तो बाबा साहब के इस स्लोगन को याद रखें कि शिक्षित रहें, शिक्षित बने, संगठित रहें, संगठित रहें और संघर्ष करें। बाबा साहब को समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपने आने वाले पीढ़ी के भविष्य को बचाना चाहते हैं तो बाबा साहब ने कहा शिक्षा ही वो अधिकार है, वो हक है, और वो आपका एक शस्त्र है, एक हथियार है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, अपनी गरीबी का, अपनी असमानता को समूल नष्ट कर सकता है और इक्वलिटी का जीवन, एक सम्मान का जीवन जी सकते हैं। और इसीलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी बाबा साहब का जयंती मनाने का अवसर आए, चाहे 14 अप्रैल हो या 6 दिसंबर हो, उनकी पुण्यतिथि का अवसर हो या उनके 14 सितंबर का अवसर हो, जहाँ धम्म परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सभी अपना योगदान बढ़ चढ़ के करें। यही बाबा साहब के हमारे लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सभी को नमो बधाई और जय भीम।